नमस्कार, सभी का स्वागत है चेक बाउंस सीरीज के इस वीडियो में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। मसला ये है कि यदि किसी व्यक्ति को चेक बाउंस के केस में सज़ा हो जाती है और वो अपनी सज़ा का पूरा टर्म कारावास में काट लेता है, जेल काट लेता है, फिर उस पे जो जुर्माना लगाया गया था उसका क्या होगा, उसकी वसूली कैसे होगी। प्रश्न महत्वपूर्ण इसलिए है कि चेक बाउंस के केस में जो कंप्लेनेंट होता है वो एक्यूज्ड के सज़ा में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है। वो ये चाहता है कि उसकी पैसे रिकवर कैसे हों। अब इस केस में एक्यूज्ड को जो जेल भेजा गया था उसने तो पूरी जेल काट ली, अब पैसे की रिकवरी होगी तो कैसे होगी, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो जजमेंट आता है वो कैसा होता है। सपोज़ कीजिए कि किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से 5 लाख रुपये उधार लिए थे और बाद में उसकी अदायगी के लिए उसने 5 लाख रुपये का चेक दे दिया। उसके अकाउंट किसी भी कारण से वो चेक डिसऑनर हो गया, उस पर मुकदमा चला, मुकदमे में वो दोषी साबित हुआ और उसके बाद अपील की, अपील में भी सज़ा मेंटेन हो गई। अब देखते हैं कि सज़ा जो उसको हुई थी वो कैसी हुई थी, ऑर्डर क्या था। ऑर्डर ऐसा कुछ होता है, मैं आपको मोटा मोटा हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑर्डर में ये लिखा रहेगा कि अभियुक्त को दोषी पाया गया, अभियुक्त को 12 महीने की साधारण कारावास से दंडित किया जाता है तथा अभियुक्त को 8 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। इस 8 लाख रुपए के अर्थदंड में से परिवादी को, जो कंप्लेनेंट है, उसको धारा 357 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत 7 लाख रुपए प्रतिकर, जिसको कंपनसेशन कह सकते हैं, क्षतिपूर्ति कह सकते हैं, दिलवाई जाए तथा 1 लाख रुपये लीगल एड में जमा करवाई जाए। अदम अदायगी की सूरत में ये पैसे की अदायगी यदि नहीं हो तो अभियुक्त को 2 माह की कारावास और जेल में काटनी होगी। सीधी सीधी बात है कि 12 महीने की तो कारावास की सज़ा हो गई और 8 लाख रुपये का जुर्माना, जिसमें से 7 लाख रुपये परिवादी को देने हैं, 1 लाख रुपये लीगल एड में जमा कराने हैं, और ये 8 लाख रुपये अगर वो पे नहीं करता है तो उसे 2 महीने की और कारावास होगी। अभियुक्त ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, उसने 14 महीने जेल काट ली। अब क्या उससे इस पैसे की वसूली की जा सकती है? ये बड़ा कंसर्न है क्योंकि परिवादी का इंटरेस्ट है पैसे की वसूली में। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे CRPC में सेक्शन 421 सबसेक्शन 1 में ये प्रोविज़न है कि जो फ़ाइन उस पर लगाया गया है उसके बदले में, उसके डिफ़ॉल्ट में, जो अगर वो सज़ा काट भी लेता है तब भी सेक्शन 421 सबसेक्शन 1 CRPC में उससे वसूली की जा सकती है। तो यदि आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी पे मुकदमा किया और उसने पूरा सेंटेंस काट लिया, तो आप उस पर जिस मजिस्ट्रेट ने उस पर सज़ा सुनाई थी उस मजिस्ट्रेट के पास आप एक प्रार्थना पत्र लेके जाएं और उसमें इसका हवाला दें 421 सबसेक्शन 1 CRPC का कि साहब आज दिन तक इसने मेरे पैसे नहीं मुझे दिए हैं, तो आप इस पे कार्रवाई करें। मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो वारंट इशू कर उसके चल अचल संपत्ति को जब्त कर आपके पैसे, उसको चल अचल संपत्ति जब्त करेगी, उसको पूर्व करेगी, बाद में उसकी नीलामी करेगी, नीलामी करके वसूली करेगी और आपको जो कंपनसेशन अलाउ किया गया था वो पैसे आपको दिलवाएगी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिसके बारे में आज हमने चर्चा की। आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल का जवाब मिल गया होगा। चेक बाउंस सीरीज के अगले वीडियो में कुछ इस तरह के ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आगे और देखते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।